बड़ी खबर में मैं आदित्य झा आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दौसा की ओर चलते हैं, जहां पर प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड का मामला सामने आया है। 16 अगस्त 2020 को टिल्लू रहस्य तरीके से लापता हुआ था। 6 साल बाद लापता मासूम के शव की तलाश की गई। आरोपियों की निशानदेही पर बांदीकुई में खुदाई की गई। 2 जेसीबी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खुदाई की गई। पुलिस ने आरोपी भाई बहन को अरेस्ट कर लिया। 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है आरोपी। तो 16 अगस्त 2020 को टिल्लू रहस्य तरीके से लापता हुआ था। 6 साल बाद लापता मासूम के शव की तलाश की गई। आरोपियों की निशानदेही पर जो है बांदीकुई में खुदाई की गई और 2 जेसीबी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खुदाई की गई। पुलिस ने आरोपी भाई बहन को अरेस्ट कर लिया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी। तो आरोपियों की निशानदेही पर बांदीकुई में खुदाई की गई है। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 जेसीबी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खुदाई की गई और आप देखिए कैसे पुलिस ने आरोपी भाई बहन को अरेस्ट कर लिया है। 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर आरोपी है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड का मामला, जहां पर साल 2020 को टिल्लू रहस्य तरीके से लापता हुआ था। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 16 अगस्त 2020 को एक बच्चा अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। बांदीकुई पुलिस ने एक बार अनुसंधान फिर शुरू किया है 6 साल बाद और लगातार कहीं ना कहीं उसके जो प्रिंस उर्फ टिल्लू है उसके कहीं ना कहीं शव और उससे जुड़े निशानों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। सहयोगी बोलूँगा बार दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो जेसीबी है उससे यहाँ पर बुलडोजर द्वारा खुदाई की जा रही है। साथ के अंदर पूरी तरह से जो मॉनिटरिंग है उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो जुड़े शव और निशान हैं उनको कहीं ना कहीं पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। 2 जेसीबी की मदद से लगातार टिल्लू उर्फ जो प्रिंस है उसके कहीं ना कहीं जो शव से जुड़े जो निशान हैं उनको ढूंढने में लगी हुई है। इस मामले को अगर पड़ताल करें तो दौसा एसपी है सागर राणा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले को लेकर 2 जनों की गिरफ्तारी हुई है जो सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है और पुलिस लगातार इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जेसीबी की मदद से करीब 15 फीट की जो खुदाई है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप की गई है। लगातार इस मामले को लेकर एनएचएआई की टीम और जो बांदीकुई पुलिस की टीम है वो लगातार इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने में लग रही है। तो वहीं एनएचएआई कहीं ना कहीं सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि आमजन में विश्वास और अपराधी में डर। राजस्थान पुलिस की जो यह स्लोगन है, इसकी जो दौसा पुलिस है वो बांदीकुई पुलिस इस मामले का कब खुलासा करेगी, कब प्रिंस से जुड़े जो निशान है वो कब बरामद करेगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र रुका, एनडीटीवी दौसा। खबर दौसा से है, जहां मिलावटखोरी पर कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की कार्रवाई हुई है। होली के त्योहार के मद्देनजर 2 जगहों पर दबिश दी गई है। अमृत जोधपुर स्वीट्स होम जो है गीजगढ़ दौसा पर कार्रवाई हुई है। दुकान से मौके का सैंपल जो है लेकर जांच के लिए भेजा गया है। एक्सपायर 30 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स मौके पर नष्ट किया गया है। सूरज मिष्ठान भंडार बीजगढ़ पर दबिश दी गई है। 50 किलो मिलावटी मिठाई यहां नष्ट की गई है। तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की कार्रवाई और होली के त्योहार के मद्देनजर, होली आने वाली है, उसके मद्देनजर देखिए 2 जगहों पर दबिश दी गई। अमृत जोधपुर स्वीट्स होम गीजगढ़ दौसा पर कार्रवाई हुई। दुकान से मावे का सैंपल लिया गया और जांच के लिए भेजा गया है। एक्सपायर्ड 30 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स जो एक्सपायर्ड था मौके पर उसे नष्ट कराया गया है। मिष्ठान भंडार बीजगढ़ पर दबिश दी गई है और 50 किलो मिलावटी मिठाई यहां पर नष्ट किया गया है। 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 50 किलो। देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। देवेंद्र, जो सबसे बड़ी बात यहां पर आई है वो ये है 30 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स जो है बिल्कुल एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स। यहां पर क्या होगा जब यहां पर लोग उसे पिएंगे, और मुझे लगता है लोग पी भी रहे होंगे। क्या कुछ देखने को मिला इस कार्रवाई में, जरा उसके बारे में बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा स्वास्थ्य महकमे का ये एक्शन है जो खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण की एक बड़ी कार्रवाई है, जहां पर दौसा जिले के गीजगढ़ के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जहां पर 2 मिष्ठान भंडारों पर इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर 30 लीटर ये कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है जिसकी एक्सपायर डेट थी, जिसको नष्ट किया गया। साथ के अंदर कई मिठाई, घी और तेल मसालों के भी सैंपल लिए गए। साथ के अंदर 50 किलो जो मावे की जो मिठाई है उसको नष्ट किया गया। तो आगामी जो होली का जो त्योहार है उसको देखते हुए ये स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन है, जहाँ पर दौसा के
गीजगढ़ में देखने को मिला है। जो एक्सपायरी डेट की जो 30 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है 30 लीटर, उसको नष्ट किया गया है। कह सकते हैं कि जो लोग आ गए कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अनजान है, जिन्होंने डेट नहीं दी हुई मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपायरी डेट की, कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन कह सकते हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा एक्शन देखने को दौसा के गीजगढ़ में मिला है। एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है दौसा से, जो हम अपने लगातार दर्शकों को तस्वीर में दिखा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे देवेंद्र आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब सवाई माधोपुर की ओर चलते हैं, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध हो रहा है। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में वन विभाग की कार्रवाई हुई और खातालाब मैदान में अवैध दुकानों पर कार्रवाई हुई। वन विभाग के विरोध में दुकानदारों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और खातालाब मैदान से एसडीएम दफ्तर तक रैली निकाली गई। दुकानदारों का वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। कार्रवाई से रोजी रोटी का संकट है, ऐसा दुकानदारों का कहना है। फिर से दुकानों का आवंटन करने की मांग उठ रही है। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां दी गई है। तो सवाई माधोपुर से खबर, अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध और चौथ का बरवाड़ा कस्बे में वन विभाग की कार्रवाई। देख सकते हैं आप, इनका कहना है दुकानदारों का कि भाई कार्रवाई से रोजी रोटी पर संकट है। फिर से दुकानों का आवंटन करने की मांग उठ रही है। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। कार्रवाई ये रहेगी, हम इनको आज जैसे हमने 11 बजे इनको ज्ञापन दिया है, कल 11 बजे तक हम इंतजार करेंगे। उसके बाद में हम मजबूर हो जाएंगे कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे, चाहे मरे या जिए। अपना जो व्यापार कर रहे थे उस दुकान को 15 से 20 फीट से हटा करके 10 फीट पे आ गए थे। जिस दिन वन विभाग ने कार्रवाई करी तो डीएफओ साहब, जिस दिन बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, उसमें डीएफओ, वन विभाग और फॉरेस्टर चौथ का बरवाड़ा भी उसमें शामिल थे। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एसएल साहब भी थे। और विधायक साहब के पूर्ण आश्वासन के बाद इन्होंने अपना सामान जो चर्चा हुई थी उस हिसाब से इन्होंने हटा दिया। उसके बावजूद वन विभाग ने विधायक साहब की भी नहीं सुनी, गरीब लोगों की भी नहीं सुनी और मन मर्जी से उन्होंने ना दूसरी साइड में तोड़ दिया, दुकानों को तोड़फोड़ नाश कर दिया। और हमारे संवाददाता बजरंग जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। बजरंग, क्या है पूरा मामला? वन विभाग के विरोध में दुकानदारों का जोरदार प्रदर्शन हम देख रहे हैं, इनकी और क्या मांग है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी चौथ का बरवाड़ा का पूरा मामला है, जहां पर चौथ का बरवाड़ा का जो माताजी का मंदिर है उसके नजदीक में जो अवैध दुकानें लगी हुई थी उनको वन विभाग के द्वारा पिछले दिनों हटाया गया है। वन विभाग का कहना है कि जिस भूमि पर अवैध दुकानें लोगों के द्वारा लगाई गई थी, ये वन विभाग की भूमि है। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए जो मैदान है वहां से तकरीबन 90 दुकानों को वहां से ध्वस्त कर दिया था और सबको बेदखल वहां से कर दिया था। बेदखल करने से पूर्व वन विभाग के द्वारा इन सभी दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली नहीं करी। ऐसे में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में अब जो दुकानदार है वो सभी एकत्रित हो गए हैं और आज धरना प्रदर्शन वन विभाग के खिलाफ किया है और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। साथ ही जो दुकानदार है उनने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए वन विभाग से कहा है और वन मंत्री के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया 24 घंटे में इनको वापस उनकी दुकानें लगाने के लिए जगह नहीं दी जाती और जो दोषी वनकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो ये उग्र आंदोलन करेंगे और वन विभाग के खिलाफ लामबंद होंगे। इसी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है और 24 घंटे का वक्त प्रशासन को दुकानदारों द्वारा दिया गया है। जी चलिए ठीक है बजरंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे